बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो कि क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसे कि आईसीएसई बोर्ड में तो यह क्लास 9 में ही शुरू हो जाता है हल्का फुल्का। तो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो जो कम्प्लीटली जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। राइट एंगल ट्रायंगल, वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल। ये जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है या ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, ये पूर्ण रूप से जो है कंप्लीटली जो है राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानेंगे कि इसमें परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेन्यूज कौन है। तो सबसे पहले देखो ये हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स होता है। ये जो 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने जो साइड है, 90 डिग्री एंगल के सामने जो साइड है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे हम लोग द साइड ऑपोजिट टू द एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स होता है। ये जो 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज है। तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। अगर किसी ट्रायंगल में जैसे मान लो हम ट्रायंगल ऐसे बना रहे हैं, अगर ये ट्रायंगल ऐसे है और 90 डिग्री यहां पे है, तो इस केस में हाइपोटेन्यूज ये होगा। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है। 90 डिग्री का जो एंगल है उसका ये सिंबल है। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब आया परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे, बेस किसको बोलेंगे? तो बच्चों, परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं है। हम इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, इसको बेस भी बोल सकते हैं, इसको भी परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, इसको भी बेस बोल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस कब फिक्स होगा? जब हम एक एंगल दे देंगे थीटा। ये थीटा क्या है? थीटा कोई भी एक्यूट एंगल है। जब कोई हम एंगल दे देंगे थीटा, तो इस थीटा के जो सामने वाला साइड है वो होता है परपेंडिकुलर। अगर थीटा हम यहां देंगे तो इसके सामने वाला साइड है ये, तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर। तो यहां पे हम लिख रहे हैं परपेंडिकुलर। तो इसका होगा द साइड ऑपोजिट टू द एंगल थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। द साइड ऑपोजिट टू द एंगल थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। अगर थीटा यहां पे होगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। थीटा जो एंगल थीटा है उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। यहां पे थीटा है, इसके सामने वाला साइड ये है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। अब बचा बेस, तो जो साइड बचा है वो बेस होगा। तो बेस का डिफिनेशन भी हम लोग लिख सकते हैं, द साइड एडजेसेंट टू द एंगल थीटा इज कॉल्ड बेस। तो बच्चों, इस क्लास में हम लोग क्या देखे? इस क्लास में हम लोग ये देखे कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज होता है। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है। अगर हम किसी को एक्यूट एंगल मान ले, जैसे कि इसको थीटा मान लेते हैं, तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, बाकी जो बचा साइड है वो बेस हो जाएगा। तो ये थीटा से एडजेसेंट है, तो ये बेस होगा। अगर हम थीटा इसको मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखें कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, परपेंडिकुलर और बेस बदलता रहता है। थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा और थीटा से जो सटा हुआ साइड है वो बेस होगा।